70% लॉसेस कश्मीर से आज भी शो हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को कुछ पता ही नहीं रहता। एरोगेंस है। अहंकार, तकब्बुर, एरोगेंस। स्पष्ट संदेश है उन लोगों को जो आतंकवादियों के समर्थक हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये आदरणीय उपराज्यपाल महोदय जी का स्पष्ट संकेत है। आतंकवाद नामक बीज ही खत्म हो जाए, इसको मिट्टी में मिला के लगभग समाप्त कर देंगे। कि 70,000 ड्रग एडिक्ट जम्मू कश्मीर में है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, एक सामाजिक आंदोलन भी इसे बनाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की सरकार मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई इस पे काम कर रही है। क्या किया दिल्ली वेजर का? कुछ नहीं, टेलीविजन के साथ फिर मजाक किया है। बजट सेशन का पहला सेशन ऑलमोस्ट आज खत्म हो गया है और अब 27 मार्च से फिर शुरू होगा। जम्मू कश्मीर सरकार को विपक्षी बीजेपी ने बहुत सी चीज़ों पर घेरा है, पर इसी बीच जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान भी आया है कि अभी आतंकवाद को और कुचला जाएगा, आतंकवाद पर लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा भी बात रखते रहे हैं। हमारे साथ सुनील शर्मा खुद हैं। सुनील जी, कैसे देखते हैं बेलजी साहब के उस स्टेटमेंट को? वो स्पष्ट संकेत है, स्पष्ट संदेश है उन लोगों को जो आतंकवादियों के समर्थक हैं। आतंकवादियों को दफन किया जा रहा है, उसमें किसी को कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 2025 में एक भी लोकल टेररिस्ट रिक्रूट नहीं हुआ। लेकिन जो ये समर्थक हैं, जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो ओवरग्रोन नेटवर्क है, उसमें ऐसे लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं और पर्दे के पीछे से आतंकवाद को समर्थन देते हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये आदरणीय उपराज्यपाल महोदय जी का स्पष्ट संकेत है। ये भारतीय जनता पार्टी की, भारत सरकार की प्रबल इच्छा शक्ति को दर्शाता है। और जो गृहमंत्री जी ने कहा कि 2029 तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद नामक बीज ही खत्म हो जाए, ये उसको भी प्रकट करता है। आप मानिए, जिस मेथड से अभी तक हैमर किया जा रहा था, और ज़्यादा सख्ती से जो संकेत और संदेश है कि ये जो समर्थक हैं, ये जो नेटवर्क है, ओवरग्रोन नेटवर्क, इसको मिट्टी में मिला के लगभग समाप्त कर देंगे। ये उपराज्यपाल महोदय जी के इस वक्तव्य का मुझे लगता है कि स्पष्ट संकेत है। जी, कल एक विधायक के जवाब में सरकार का जवाब आया है कि 70,000 ड्रग एडिक्ट जम्मू कश्मीर में है। तो आपको लगता है सरकार उस तरह से काम नहीं कर पा रही है? अगले कि उनके आंकड़े खुद ही हैरान कर देने वाले हैं। देखिए, मतलब मल्टीपल हमें स्टेप्स उठाने होंगे। इस नौजवानों में जो ड्रग एडिक्शन आई हुई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, एक सामाजिक आंदोलन भी इसे बनाना पड़ेगा। सरकार भी काम करे, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई इस पे काम कर रही है। इसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात है, अवेयरनेस की बात है, एंगेजमेंट की बात है, नौजवानों को एंगेज करके रखना। लेकिन सरकार का बहुत मुझे लगता है कि इस तरफ कोई रुझान नहीं है और नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है। बिजली चोरी में 70% लॉसेस कश्मीर से आज भी शो हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी बिजली मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी को कुछ पता ही नहीं रहता है। जिनके पास 18 डिपार्टमेंट है, मैंने कल स्पष्ट कहा था, आप बताइए, कभी रिव्यू मीटिंग की है, कभी ऑफिसरों के साथ बैठे हैं, कोई हिदायत दी है? क्या करेंगे? वो बहुत बिजी होते हैं, खुद भी स्कीइंग में, जॉगिंग में, साइकिलिंग में, कॉफ़ी बनाने में, फिर 18 डिपार्टमेंट चलाना, ये बहुत बड़ा कठिन काम है। तो उन्हें क्या पता टैरिफ कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ नहीं बढ़ रहा है। आज जिस बेरुखी से उन्होंने अपने विधायक को जवाब दिया, ये तो मुझे लगता है कि इस हाउस की गरिमा पे भी। आज उन्होंने कहा कि भाई आप सोए रहिए, आप सोए रहिए, नहीं तो सुबह गिर जाते हैं, आपको हॉस्पिटल देखने आता है। ये कोई जवाब है मुख्यमंत्री का? एरोगेंस है। अहंकार, तकब्बुर, एरोगेंस। तो अभी तो स्टेटहुड की डिमांड पे दोबारा से पूरा सेशन इस तरह ही चलता रहा है। तो आपको लगता है अगर स्टेटहुड आ जाएगा तो फिर ये एरोगेंस और बढ़ जाएगी? देखिए, ये एरोगेंस सिर्फ स्टेटहुड से नहीं है। ये एरोगेंस मतलब एक इलीट, बड़ा जो वो होता है ना कि भाई खानदानी तकब्बुर जिसे कहते हैं, वो दर्शाता है। मैं सबसे डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ, मैं सामान्य प्राणी नहीं। इसका असर तो लोगों पे पड़ता है, फिर लोगों के लिए काम हो ही नहीं पा रहे। सरकार में क्या चीजें निकल के आ रही है? हमने इस बार कई डिपार्टमेंट्स में देखा, आपने भी बहुत सवाल उठाए कि आम जनता तो परेशान है। डेली वेजर्स का मुद्दा पूरे उसमें रहा, आपने भी उठाया। क्या किया डेली वेजर का? कुछ नहीं, डेली वेजर्स के साथ फिर मजाक किया है। कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं है डेली वेजर्स के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। ये फेज्ड मैनर पॉलिसी तो पहले से थी, ये तो गवर्नर रूल के टाइम भी थी।
तब भी काफ़ी फेज्ड मैनर में रेगुलर हुए। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इन्होंने तब जोश में आके वो बातें कही थी, अब वो मजाक बन गई है और इनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। एनएलयू को कैसे देखते हैं सुनील जी की आपको NLU लगता है ये कि इसका जानबूझ के उमर अब्दुल्ला साहब रोक रहे हैं, अन्यथा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राज्य की विश्वविद्यालय है, स्टेट की यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है, वो दे सकते हैं। भूमि जम्मू की है, फंडिंग की कमी है, भारत सरकार देगी। तो जानबूझ के एक वाइड पैदा करना जम्मू और कश्मीर के बीच में, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। अन्यथा देखिए ना, डिमांड कर रहे हैं, पढ़ने के लिए संस्थान मांग रहे हैं ना, वो कंपेयर कर रहे हैं कि भाई जब IIT IIM खुला तब कश्मीरियों ने डिमांड नहीं की, तो वो उनकी इच्छा है, वो करते, कौन रोकता। वो भी अगर इंस्टीट्यूशन के लिए डिमांड करते कश्मीर के बच्चे, तो उसमें किसको आपत्ति थी। अगर जम्मू के बच्चे पढ़ाई का संस्थान मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं ना, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई IIT उधर नहीं दो, IIM उधर नहीं दो, या तुम डिमांड नहीं करो। आप भी डिमांड करो, हम डिमांड कर रहे हैं, जो आपके हाथ में आप दे दीजिए। धन्यवाद। ये तो सुनील शर्मा LOP जम्मू कश्मीर, जिनका साफ तौर पे कहना था कि चीफ मिनिस्टर की एरोगेंस जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कत बन रही है और लगातार हर चीज़ पर चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार फेलियर साबित हो रही है। NLU को लेकर आज भी मानते हैं बीजेपी और LOP की NLU जम्मू में मिलना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर डिमांड है और यहाँ खुलना ही चाहिए। दीपक खजूरिया, जम्मू कश्मीर विधानसभा, मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह के साथ।